वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ, संविधान बचाओ। यह कॉन्फ्रेंस कल सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तो कैसे आए, कहां आए, अगर अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग कहां पे करें, जिले से आ रहे हैं उस जिले का इंतजाम कहां किया गया है। तो मधेपुरा की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, मुजफ्फरपुर की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ, संविधान बचाओ। यह कॉन्फ्रेंस कल सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और लाखों की संख्या में लोगों की आने की तैयारियां हो रही है और लाखों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं। जहां भी चर्चा चल रही है बस इसी बात को लेकर चल रही है कि 29 जून पटना चलो, गांधी मैदान चलो, और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है। और कई लोगों का फ़ोन आया है कि लोग अपनी बसों से आ रहे हैं या प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो कैसे आए, कहां आए, अगर अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग कहां पे करें, यह लोग जानकारी मांग रहे हैं। तो इस जानकारी को लेकर जो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत जिम्मेदारी के साथ जो कर रहे हैं सिमाब अख्तर, एक चर्चित चेहरा पत्रकारों का, वो हमारे साथ है। इनसे जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे कि आखिर आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या आप बस से आ रहे हैं तो किस ज़िले से आ रहे हैं, उस ज़िले का इंतज़ाम कहाँ किया गया है, यह जानकारी के लिए हमारे साथ सिमाब जी है। पहले यह आप शॉर्ट में बताएं कि क्या कुछ अब तक तैयारी कर ली गई है और कितने लाख लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, तैयारी तो लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब से समझिए कि 10-12 घंटे बचे हुए हैं। 11 बजे प्रोग्राम समाप्त शुरू होगा, लेकिन उससे पहले गांधी मैदान और राजधानी पटना की जो हवा है, फ़िज़ा है, मौसम है, वो काफ़ी अच्छा है और अभी तक मौसम ऐसा ही रहे, लोग ये दुआ कर रहे हैं। गांधी मैदान तैयार है और जो मैनेजमेंट है वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा मोड़ा है जो काम शाम तक हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों के जहन में ये दिमाग में है, मेरे पास भी फ़ोन आया कि भाई पटना आ रहे हैं तो पार्किंग गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, इसलिए कि भीड़ जो है वो संभवतः 10 लाख के आसपास हो सकती है। ये हम लोगों का अनुमान है और भीड़ बढ़ भी सकती है या कुछ कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा अनुमान है कि भीड़ बढ़ जाएगी। तो पटना के चारों तरफ गाड़ियों के खड़े करने का इंतजाम कर दिया गया है। हम ज़िला वाइज बता दे रहे हैं आप सब लोगों को, जिस ज़िले से आप हैं, जहां से आपका संबंध है और पटना आप आ रहे हैं, तो एक एक करके हम आपको गिना रहे हैं। पहला नंबर 1 में अररिया, सीमांचल का ज़िला है, वहाँ के लोग अगर आ रहे हैं तो हम बता दें कि राजधानी पटना में जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है गांधी मैदान, उसके ठीक बाएँ तरफ गंगा के किनारे मरीन ड्राइव, यानी गंगा के किनारे जो सड़क बनी है उसको मरीन ड्राइव कहते हैं लोग। आप जेपी सेतु से आइए इधर दीघा की तरफ से, या गांधी सेतु यानी हाजीपुर की तरफ से जब आप आते हैं, या इधर से गया की तरफ से जब आप आते हैं, तो 2 पुल के दरमियान मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव का जो हिस्सा है वो अधिकतर तय किया गया है। अररिया जिला के लोग जो गाड़ी लेकर आएंगे, छोटी गाड़ी है, जिनके पास 4 व्हीलर कार है या इनकेस अगर बाइक वाले भी लोग हैं, तो वो मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे पार्क कर सकते हैं। सरकार से अनुमति ले ली गई है, जो ट्रैफिक पुलिस है उससे इजाज़त ली गई है और बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम को लेकर के उसे रिजर्व किया गया है। अररिया के लोग मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, और बड़ी गाड़ी जो है जो पार्किंग करनी है वो बांकेपुर मरीन ड्राइव के नीचे, ठीक उसी के आसपास है। जब वहाँ पर होंगे आप तो वॉलंटियर होंगे, वो आपको बताएंगे, और रुकने वाले जो लोग होंगे वो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो सब्जी बाग के पास है वहाँ रुक सकते हैं। और ये लिस्ट हम आपको दे देंगे, उसमें आप डाल भी दीजिएगा कि कौन लोग जिम्मेदार हैं मोबाइल नंबर के साथ। उसके अलावा अरवल की बात करें तो ये इन लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो अरवल इधर से फुलवारी शरीफ की तरफ से आएंगे, तो हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ, वहाँ गाड़ी लगाने की जगह है। और बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी जो है वो दोनों वहीं लगेगी, और उनके रुकने की जो जगह है वो बावली मस्जिद फुलवारी शरीफ है, वहाँ पर वो वॉलंटियर रहेंगे, वो बता देंगे। औरंगाबाद के जो लोग आएंगे उनकी गाड़ी रुकेगी हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ, उसी बड़ा कैंपस है, यानी अरवल और औरंगाबाद दोनों की गाड़ियाँ बड़ी और छोटी वहीं रुकेंगी। बांका की बात करें तो वेटनरी कॉलेज पटना, यानी एयरपोर्ट के पास जो है जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ रुकने का इंतजाम है। बेगूसराय की गाड़ी आएगी तो मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, बड़ी और छोटी वहीं पर लगेगी। उसके अलावा भागलपुर के लोग आएंगे, वेटनरी कॉलेज, यानी जहाँ बांका और भागलपुर दोनों जिला की गाड़ी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में रुकेगी। बक्सर के लोग हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ, भोजपुर की भी गाड़ी हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ में रुकेगी। दरभंगा के जो लोग आएंगे उनकी भी गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। मशरकी चंपारण, यानी जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ, पूर्वी चंपारण जो है, मशरिक पूरब को बोला जाता है, मगरिब पश्चिम को बोला जाता है, तो जो पूर्वी चंपारण के लोग हैं वो भी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, यानी एकदम गांधी मैदान के सामने। गया के जो लोग हैं वो हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ। गोपालगंज की जो गाड़ियाँ रुकेंगी वो मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। जमुई की गाड़ी गर्दनी बाग स्टेडियम, धरना स्थल के ठीक सामने, जहाँ लोग धरना देते हैं। उसके अलावा जहानाबाद के लोग हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी। खगड़िया की जो गाड़ियाँ आएंगी, बड़ी हो या छोटी, वो मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, यानी बांकीपुर के पास। किशनगंज की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। कैमूर की गाड़ी हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ। लखीसराय की गाड़ी मिलर हाई स्कूल ग्राउंड
जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का जो ऑफिस है वहाँ पर मिलर स्कूल के पास। लखीसराय की गाड़ी मिलर हाई स्कूल उसी में रुकेगी। मुंगेर की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे दोनों जगह ला सकते हैं। मधेपुरा की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, मुजफ्फरपुर की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, नालंदा की जो गाड़ी है वो हज भवन के सामने, हज भवन के सामने बड़ी सी जगह है, वहाँ 2-3 लेयर में गाड़ी रुक सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्णिया की जो गाड़ी है वो मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, कटिहार के जो लोग आएंगे वो गाड़ी लेकर के मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। उसके अलावा रोहतास की गाड़ी हाई स्कूल ग्राउंड फुलवारी शरीफ, सहरसा की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, समस्तीपुर की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, यानी जो मरीन ड्राइव गांधी मैदान के ठीक सटा हुआ है जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। शिवहर की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, शेखपुरा की गाड़ी गर्दनी बाग स्टेडियम धरना स्थल के सामने, सीतामढ़ी की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, सुपौल की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे, सिवान, वैशाली, मधुबनी, मगरबी चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, सारण यानी 1, 2, 3, 4, 5 जिला, सिवान, वैशाली, मधुबनी, मगरबी चंपारण, सारण की गाड़ी मरीन ड्राइव के ऊपर और नीचे। बंगाल और उड़ीसा के जो लोग आएंगे उनकी गाड़ी रुकेगी हार्डिंग रोड अली इमामपत हज भवन के सामने। झारखंड के लोग की भी गाड़ी हार्डिंग रोड अली इमामपत हज भवन के सामने लगेगी। यानी पटना का जो 2 हिस्सा है, 2 रुख, इधर के जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर गाड़ी गर्दनी बाग फुलवारी शरीफ के इलाके में, इधर के जितने लोग हैं उनकी गाड़ी मरीन ड्राइव और वो जो गांधी सेतु का जो एरिया है उसी जगह बड़ी और छोटी गाड़ी रुक सकते हैं। वहाँ लोग भी रहेंगे। मोबाइल नंबर भी आप उसमें अंकित है वो डाल दीजिएगा। लोग को रहने जो दूर से आ रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। फिर यहाँ से प्रोग्राम में शामिल होने के बाद पैदल लोग इधर जाएंगे, पैदल इधर जाएंगे और अपनी गाड़ी से बैठ करके फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा सीमाम भाई, अगर बात करें कितने ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिन्हें लोग देखते हैं, या राहुल गांधी की बात करें या ऐसे चेहरे जो विपक्ष के नेता कहे जाते हैं, कितने चेहरे आ रहे हैं कल के अंदर? देखिए, मामला यह है कि इस मुल्क में मुसलमान और दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर यकीन रखता है और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले लोग और उनके जो लीडर हैं वो इस तरह के प्रोग्राम में आएंगे। आपने देखा होगा कि SC/ST एक्ट का मामला आया, दलित पर अत्याचार का मामला आया, मुसलमान बड़ी संख्या में सड़कों पर था। और इस बार वक्फ का जो मामला है वो संविधान के खिलाफ काम सरकार ने किया। बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर हथौड़ा लगाया कि भाई आप मुसलमान की कमेटी में हिंदू को कैसे रख सकते हैं? अगर रखना है तो फिर हिंदू का जो न्यास बोर्ड है उसमें मुसलमान को रखिए। तो ये लड़ाई थी। तो इसमें बड़े जो सेकुलर पार्टी के लीडर हैं वो सब लोग आ रहे हैं और कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और JDU के हैं, छोटे लीडर, जिनको लगता है कि नहीं हमको अपने संविधान को बचाना है, वो भी इस भीड़ में आपको दिखाई देंगे। अपनी पहचान छुपा करके वो ज़रूर खड़े होंगे। उनको भी मस्जिदें चाहिए, उनको भी कब्रिस्तान चाहिए, उनके भी बाप दादा उसी कब्र में दफन है जिस कब्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जो पहचान हम जो है इंडियन बाई बर्थ और बाई चॉइस है। 2 तरह से इंडियन है हम। भारतीय होने का जो गौरव है भारत के मुसलमानों को वो 2 तरह का है, 2 ऑप्शन उसके पास। किसी के प्लेट में चिकन और मटन दोनों हो तो उसके खाने का मजा अलग होता है। उसी तरह से जो भारत का मुसलमान है वो 2 तरह का भारतीय है। एक तो बाई चॉइस, उसको जाने का ऑप्शन था पाकिस्तान लेकिन वो नहीं गया, उसके अलावा उसकी पैदाइश यही हुई। तो भारत का मुसलमान इंडियन बाई बर्थ, इंडियन बाई चॉइस, 2 तरह का हिंदुस्तानी जज्बा उनके दिल में है। तो ये लगता है कि जितने भी सेकुलर बड़े लीडर हैं वो आएंगे, जो कमेटी के लोग इंतजाम किया होगा या जिन लीडर को आना है वो बोलेंगे। और अच्छी बात है, इस तरह की रैली होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, इस मुल्क का जो DNA है वो यही है कि लोग एक दूसरे के साथ जुल्म होने के दौरान खड़े रहते हैं, इसलिए ये मुल्क खड़ा है। और ऐसे लोगों की बड़ी संख्या, बड़े लीडर आएंगे। ये पता नहीं है, श्योर नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जानकारी है। लेकिन ज़्यादातर अधिकतर लोगों की जो जानकारी है, जो लोग प्रोग्राम करा रहे हैं उनको जानकारी है। लेकिन कई लोग यह भी सवाल कर रहे थे कि ये होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? जब हर ज़िले में लोग विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर कर रहे थे तो उस समय एक मोमेंट था, उस मोमेंट को ख़त्म किया गया। फिर बाद में इतने दिनों बाद गांधी मैदान पटना में यह कार्यक्रम क्यों हो रहा है? देखिए, गांव में एक कहावत है कि कोढ़िया गिरे कुआं में तो कहे रहे दा। मतलब जो बहुत सुस्त आदमी होता है, अगर वो कुआं में गिर गया, उसको कोई उठाना चाहता तो बोले रहने दीजिए ना, 2 घंटा और रह दीजिए, 2 दिन और रहने दीजिए। वही हाल है इन लोगों का जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जो वक्फ के बारे में जानते नहीं हैं, ऐसे लोग जिनको संविधान का पता नहीं है, ऐसे लोग जिनके बाप दादाओं को अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद की वजह से मिला, वही लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे अभी क्या देर हो गई है भाई? कृषि कानून बना ना, कानून बनकर के इंप्लीमेंट हो गया था इस देश में। किसानों ने कहा कि ये मेरे फेवर में नहीं है, आप मेरे लिए बना रहे हैं, मेरे फेवर में नहीं है, हमको नहीं चाहिए। संघर्ष हुआ, सालों साल तक 700 लोगों की जान गई। लास्ट में प्राइम मिनिस्टर को फेसबुक लाइव करना पड़ा कि हमने आपके फेवर में बनाया था, आपको समझ में नहीं आया, इसलिए हम इस कानून को वापस लेते हैं। तो एक मिसाल तो है ना इस भारत में। किसानों की बड़ी संख्या तो है नहीं, और ख़ासतौर से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे उसमें। तो ये जो मुसलमानों की बड़ी संख्या है, वक्फ जो की हुई ज़मीन है, मस्जिद कहीं पर 100 साल से है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो अल्लाह के लिए वक्फ कर दी गई है, कमेटी चला रही है।
कमेटी का भी अधिकार नहीं कि उस मस्जिद को वहाँ ले सकता है। लेकिन ये कानून कहता है कि कोई दावा कर देगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा, एसपी आएगा, डीएम आएगा और फिर आपकी मस्जिद पे ताला लग जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारी आज़ादी है ना, हमारे संविधान में है ना। ये हम बाई बर्थ और बाई चॉइस इंडियन हैं, तुमसे तो ज़्यादा भारतीय हैं ना। जो लोग विदेशी हैं, विदेशी नस्ल के लोग हैं जो यहाँ हैं, वही इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे लोग संविधान के साथ हमेशा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इस तरह के अलावा और भी कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान होगा, यही मुसलमान इस गांधी मैदान को भर देगा। इससे पहले भी आरक्षण के लिए सड़कों पर मुसलमान आया है, लड़ाई लड़ा है वो। तो ये सब ऐसे लोग हैं, इन लोगों की बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये चंद पागल दीवाने लोग हैं, ऐसे लोगों पर तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं। बड़ी संख्या है, संवैधानिक तौर पर लोग आएंगे और हुकूमत के सामने अपनी आवाज़, अपना चेहरा, अपना सर, अपनी भीड़ दिखा करके ये कहेंगे कि ये बिल हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए। हमारी जो कमेटी है जो चलती है, हमारे जो कब्रिस्तान है, जो दरगाह है, जो खानकाह है, जो मदारिस है, वो हम चला रहे हैं, संवैधानिक तौर पर चला रहे हैं, तो हम चलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग ऐसे ही लोग हैं। ऐसे लोग ऐसी बातें बोलते रहेंगे। बहरहाल यह जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, यह पटना के गांधी मैदान की ही है और लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही है और तैयारी लगभग में पूरी कर ली गई है। पीछे की भी तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में यहाँ बैठने का इंतज़ाम किया गया है। लाखों लोगों के यहाँ बैठने की यहाँ पे की दरी बिछाई गई है। साथ ही साथ आप साउंड के भी मुकम्मल इंतज़ाम देख रहे होंगे। यह जो स्टेज आपको दिख रहा है, इसी स्टेज पर जो हमारे यहाँ पर उलमाए कराम रहेंगे, साथ साथ जो लोगों को संबोधन करेंगे, लोगों को वक्फ़ के बारे में जानकारी देंगे, नए जो कानून बने हैं इसके बारे में बताएंगे। तो यह सभी यहीं पर बैठकर लोगों से जानकारी देंगे, लोगों की को कहेंगे। यह जो पीछे और तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि आप अगर जिस ज़िले से आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गाड़ी कहाँ पे लगाएं, या आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, आपको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, तो आप एक साइड में लिस्ट देख रहे होंगे। साथ साथ जो जिम्मेदार है उनका मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे। आप इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा सिस्टम बनाया गया है। आपको आराम करने की जगह दी जा रही है, आपको गाड़ी रखने की मुकम्मल जगह दी जा रही है और आप गांधी मैदान में आए। कल 29 जून को पटना पहुँचे, सुबह 11 बजे से पहले पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। अपने वक्त को बचाने के लिए, अपने मस्जिद मदरसों को बचाने के लिए, अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए आपको आना ही होगा। आप कल सुबह 11 बजे से पहले पटना के गांधी मैदान में पहुँचे।